10 अप्रैल को राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ले सकते हैं और उसमें सीएम नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, साथ ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और साथ ही भाजपा के शिवेश कुमार और जदयू के रामनाथ ठाकुर शामिल हैं। शपथ ग्रहण के लिए ये सभी 9 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे और उसी दिन देश के 10 राज्यों के निर्वाचित 37 सदस्यों की भी शपथ होगी। इसके अलावा 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना था और उसी दिन देर शाम तक सीएम नीतीश कुमार और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सहित 5 सदस्यों की जीत की घोषणा की गई थी और विपक्ष की ओर से अमरेंद्र सिंह धारी को भी उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। संभावना ये जाहिर की जा रही है कि सीएम नीतीश कुमार 30 मार्च तक विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। दस अप्रैल को राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ले सकते हैं और इसमें सीएम नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा के शिवेश कुमार और जदयू के रामनाथ ठाकुर शामिल हैं। शपथ ग्रहण के लिए ये सभी 9 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे और उसी दिन देश के 10 राज्यों के निर्वाचित 37 सदस्य भी शपथ लेंगे। 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव हुआ था और उसी दिन देर शाम तक सीएम नीतीश कुमार और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सहित 5 सदस्यों की जीत घोषित की गई थी। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, 10 अप्रैल को राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ले सकते हैं और उसमें सीएम नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, शिवेश कुमार, इन सभी का नाम शामिल है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बिहार में के 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हुए थे, इस चुनाव में पांचों एनडीए के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की और इसको देखते हुए अब जाकर शपथ की तिथि की घोषणा राज्यसभा सदस्य के रूप में एनडीए के 5 उम्मीदवार शामिल होंगे और ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं शपथ लेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खासकर नाम चर्चा में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे। कल यानी सोमवार है और कल 30 तारीख भी है। कल का तिथि तय किया गया है। 14 दिन का समय होता है। कोई अगर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ रहता है तो ऐसे में जिस तरीके से नियम है, इस नियम के अनुकूल देखा जाए तो नीतीश कुमार एक तरफ जहां एमएलसी हैं बिहार विधान परिषद में, दूसरी तरफ देखिए राज्यसभा के सदस्य नवनिर्वाचित हुए हैं और इसको देखते हुए एक ही पद उनको डिसाइड करना होगा कि किस पद पर उनको रहना है। तो ऐसे में नीतीश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे। कल का तिथि तय किया गया है और जिसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि 9 तारीख को है दिल्ली रवाना हो जाएंगे और 10 तारीख को बतौर सांसद के रूप में, राज्यसभा सांसद के रूप में देखिए शपथ लेंगे, जिसमें एनडीए के 5 उम्मीदवार रहेंगे। शिवेश राम रहेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे, नीतीश कुमार तो रहेंगे ही। इसके साथ ही जो जदयू के अलग उम्मीदवार उतारे गए थे वो कहीं ना कहीं वहां पर शामिल होंगे। तो 5 लोग कहीं ना कहीं राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे और नीतीश कुमार के 8 तारीख को लेकर चर्चा है कि मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो बड़ी खबर है। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री हैं, संभवतः कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वो राज्यसभा अगर जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देकर राज्यसभा जाएंगे। तो देखिए सब कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से लगातार खबर आ रही है और यहाँ नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्रवण कुमार ने भी बीते दिनों कहीं ना कहीं मीडिया चैनलों से बातचीत के दौरान संभावना जताई है कि 8 तारीख को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और 9 तारीख को दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 10 तारीख को देखिए बतौर राज्यसभा सांसद के रूप में 5 उम्मीदवारों में से नीतीश कुमार भी शामिल होकर कहीं ना कहीं सत्ता लेंगे। तो देखिए बड़ी खबर आ रही है। आपने जिक्र किया अभिषेक, तो मंत्री श्रवण कुमार का एक बयान भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद पर संवैधानिक, क्योंकि प्रक्रिया उन्हें ये मान्यता देती है कि अगले 6 महीने तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से संविधान का अनुच्छेद है इसके अनुसार अगर कोई मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता है
तो जब तक नया मुख्यमंत्री का नाम सामने निकल के आए, जब तक नया मुख्यमंत्री न बने, तब तक पुराने मुख्यमंत्री जो कि वर्तमान में होते हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो कहीं ना कहीं बने रह सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद के अनुसार 10 तरीके से नियम है, इसके नियमाकुल जो है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं जब तक नए मुख्यमंत्री का नाम सामने नहीं निकल के आता है। हालांकि तो देखिए उसी के गलत नहीं तहत होगा अभिषेक कि अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है पटना में कि अगला मुख्यमंत्री वहां का कौन होगा, बिहार का अगला सीएम कौन होगा, और उसको लेकर के ये भी अब कयास लगाए जा रहे हैं और आशा ये जाहिर की जा रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का लगातार कहना है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि ये जरूर कहना है बीजेपी का भी, एनडीए के जितने भी नेता हैं उनका ये जरूर कहना है कि शीर्ष नेतृत्व ही सब कुछ तय करेगा और जो कुछ भी होगा नीतीश कुमार की मर्जी से ही होगा और उनकी सहमति से ही होगा। देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के जो चर्चा चल रही है वो कितना सच हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।